किसान भाई, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं में पैदावार बढ़ाने के 10 प्रमुख तरीके। 10 ऐसे तरीके आपको बताएंगे जो काफ़ी आसान तरीके हैं। इस तरह से आप भी गेहूं में पैदावार बढ़ा पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम एक एक तरीका एक एक मिनट लेंगे तो भी 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो 10 से ज़्यादा मिनट की वीडियो अवश्य है, लेकिन हमने बहुत अच्छी जानकारी, बहुत ही यूजफुल जानकारी आपको एक वैज्ञानिक तरीका बताया हुआ है। इस तरीके से आप भी गेहूँ में ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं हमें क्या करना है। पहले तरीके में किसान साथियों, आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज़ आपको यूज़ करनी है NPK 19-19-19। अब NPK 19-19-19 का इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना होता है लगभग 25 से 35 दिन की अवस्था में, या फिर अधिकतम 40 दिन। तो मान लीजिए आपकी फसल अभी 25, 35 या 40 दिन के आसपास की है, तो 19-19-19 आपको लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। साथ में आपको डालना है सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। और तीसरी चीज़ आप चाहे तो डाल सकते हैं जिंक। अगर आप जिंक का छिड़काव करते हैं तो जो 12% वाली जिंक आती है वही जिंक आपको डालनी है, क्योंकि इसमें NPK में फास्फोरस होता है। फास्फोरस के साथ में हम ना तो 33% वाली जिंक का छिड़काव कर सकते हैं, ना ही हम 21% वाली, लेकिन हम 12% वाली जो इरिटेट जो चिलेटेड फॉर्म में आती है जिंक, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 12% वाली जिंक आपको लेना है 125 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका इस्तेमाल आप किसान साथी जो आती है, ये शुरुआती अवस्था होती है 25 से 35 दिन वाली अवस्था, इस समय छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, आपके पौधे में हरापन आएगा, कल्ले का विकास तेज़ी से हो पाएगा। मान लीजिए आप जिंक का छिड़काव नहीं करना चाहते हैं तो NPK जो आता है 19-19-19, इसके साथ में सागर का लिक्विड आप आसानी से प्रयोग कर लीजिएगा। अब दूसरे तरीके में किसान साथियों आपको यूज़ करना है, वैसे यूरिया के बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं। बिना यूरिया, बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप गेहूं में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो आपको यूरिया पहले पानी पे डाल देना है 40 किलोग्राम, इसके बाद में दूसरे पानी पे 40 किलोग्राम यूरिया डाल देना है। बिना यूरिया डाले आप अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं तो इसके साथ में आप किसान साथियों 3-4 चीज़ें डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ आप डालिए जो आता है किसान साथियों, ये आता है जिंक। अगर आप जिंक को मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 33% वाली जिंक आपको लगभग 5 किलोग्राम डाल देनी है, और जो 21% वाली जिंक आती है इसकी लगभग 8 किलोग्राम मात्रा डाल देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। आपको सल्फर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो सल्फर आता है किसान साथियों 80 या 90% वाला, इसकी आपको 3 या 4 किलोग्राम मात्रा आपको डाल देनी होती है। पहले पानी के बाद डालेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव होगा, अच्छा उत्पादन आपको निश्चित ही मिलने वाला है। तो दूसरे या तीसरे तरीके में हम यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ आप चाहे, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसलों में जो जड़ें हैं, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, कोई भी कारण रह गया हो, और जब तक जड़ों का विकास नहीं होगा हमारे पौधे में ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाएंगे। तो जड़ों के अच्छे विकास के लिए आप NPK 12-61-0 का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसका भी छिड़काव 25 से 45 दिन की अवस्था में करेंगे, बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब आपके पौधे की जड़ों का विकास खासकर ना हुआ हो, ज़्यादा पानी की वजह से, या फिर कोई भी ऐसी समस्या आ गई हो, तो आप 12-61 भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों एक NPK हम बता देते हैं जो आप अपने घर पे बना के भी छिड़काव कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमने वही रखा हुआ, तो वो NPK बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और ये जो NPK हम बताने वाले हैं, इसका इस्तेमाल केवल उन्हीं किसान भाइयों को करना है जिनकी फसलें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, कल्लों का विकास नहीं हुआ है, पौधे में पीलापन भी नज़र आ रहा है। तो आप ये NPK अपने घर पर बहुत ही कम कीमत पर तैयार करके छिड़काव कर सकते हैं। 25 से 50 दिन के अंदर आपको इसका छिड़काव अपने गेहूँ की फसल में करना चाहिए। तो 3 चीज़ें आपको चाहिए। पहली चीज़ आपको चाहिए दानेदार यूरिया, तो 1 किलोग्राम आपको दानेदार यूरिया लेना है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए DAP, जो हम DAP मिट्टी में डालते हैं वही DAP आपको 2 किलोग्राम लेना है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए पोटास, जो MOP पोटास आता है 60% वाला, यहाँ पे 1 किलोग्राम आपको चाहिए पोटास। तो यहाँ पे इन सभी का अलग अलग घोल आपको बनाना है। DAP को आपको एक दिन पहले घोल लेना है, बाकी 2 चीज़ें यूरिया और जो पोटास है उसी दिन आप घोलिएगा जिस दिन आप छिड़काव करना चाहते हैं। अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। किसान भाइयों यहाँ पे जो NPK बन के तैयार होगा वो NPK 64-46-60 बन के तैयार होगा। यानी N जो है नाइट्रोजन जो है 64% रहेगा, इसमें जो P रहेगा यानी जो इसमें फास्फोरस रहेगा वो 46% रहेगा, और इसमें जो K रहने वाला है यानी जो इसमें पोटेशियम रहने वाला है वो 60% रहने वाला है। काफ़ी तगड़ा NPK आप घर पे बहुत कम कीमत में तैयार कर सकते हैं। छिड़काव करेंगे, बहुत बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको अपने कमज़ोर फसल में 25 से 50 दिन के अंदर डालना होता है। तो चौथी चीज़ आपको यही डालनी है। पाँचवीं चीज़ के बारे में अगर हम जानें तो मान लीजिए कई बार सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से भी कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। तो उन सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के लिए किसान साथियों यहाँ पे एक बहुत अच्छा फार्मूला आपको बता देते हैं।
देते हैं। तो इस फार्मूला में भी आपको 5 से 6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। पहली चीज़ आपको जो है जिंक सल्फेट जो आती है, अगर आप 12% वाली यूज़ करते हैं तो 125 से 150 ग्राम, अगर आप 21% वाली यूज़ करते हैं तो 21% वाले जिंक की यहाँ पे आपको लगभग किसान साथियों 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। अगर आप 33% वाली यूज़ करते हैं तो इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो पहली चीज़ आपको जिंक लेना है। दूसरी चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट आता है 19% वाला, इसकी आपको आधा किलोग्राम मात्रा लेनी है, यानी 500 ग्राम मात्रा लेनी है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है एप्सॉन 60 के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। चौथी चीज़ आती है मैग्नीज सल्फेट। जो मैग्नीज सल्फेट आती है इसकी आपको 250 ग्राम मात्रा लेनी है। चौथी चीज़ आती है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा लेनी है। पाँचवीं चीज़ आपको लेना है सागरिका। जो सागरिका लिक्विड आती है इसकी आपको 300 से 400 ml मात्रा लेनी है पर एकड़ के हिसाब से। और अगली चीज़ आपको लेना है यूरिया। जो दानादार यूरिया आती है इसकी आपको 1 kg मात्रा लेनी है। 1 किलोग्राम यूरिया पर्याप्त रहेगी। सभी का अलग अलग घोल बनाइएगा, उसके बाद में छिड़काव कर दीजिएगा। अच्छा लाभ मिलेगा। 25 से 50 दिन के बीच में आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छे से विकास होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा आपके पौधे में, प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी, अच्छा विकास होगा, ज़्यादा कलने आएंगे, अधिक फुटाव होगा। तो अगर आपके पौधे में आपकी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, सूक्ष्म तत्वों की कमी है, तो आप ये जो है तरीका वो भी अपना सकते हैं। अगले तरीके में हम किसान साथियों आपको बताएंगे जिंक का छिड़काव करना, जिंक का स्प्रे करना। तो अगर आप जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 2 बार करना होता है। पहली बार आपको पहले पानी के बाद, दोबारा से दूसरे पानी के बाद। तो 33% वाले जिंक आपको लगभग 750 ग्राम छिड़काव के रूप में डालनी होती है, या फिर 21% वाले जिंक आपको किसान साथियों लगभग 1 किलोग्राम डालनी होती है छिड़काव के रूप में। 12% वाले जो जिंक आती है चिलेटेड जिंक, इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा छिड़काव के रूप में देनी होती है। और इसका छिड़काव 2 बार करना होता है। पहली बार भी आपको इतनी ही मात्रा डालनी है पहले पानी के बाद, और दोबारा से भी आपको इतनी ही मात्रा डालनी है दूसरे पानी के बाद। और जब भी आप जिंक का छिड़काव करें तो सिंगल जिंक नहीं डालना है। इसके साथ में आपको यूरिया जो आती है दानेदार, इसकी 1 से 2 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको घोल के इसके साथ में मिला के छिड़काव करना होता है, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी किसान भाई यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अगला तरीका। तो अगले तरीके में हम यूज करते हैं NPK 05234 का। अब NPK 05234 का इस्तेमाल गबोट अवस्था में करिएगा, बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में करिएगा। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी, बालियों का विकास अच्छे से होगा, अच्छे दाने आएंगे, अच्छा भराव होगा। तो 05234 NPK जो है 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 kg आपको डालना है पर एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। जब आप NPK 05234 डालते हैं तो इसके साथ में किसान साथी आप बोरोन खाद का इस्तेमाल करिए। जो बोरोन आता है, बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी 100 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। और गबोट अवस्था में इसका भी इस्तेमाल आप NPK 05234 के साथ करेंगे, बढ़िया लाभ दिखाई दे जाएगा। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन सही से होता है, परागण प्रक्रिया सही से होती है, जिससे आपके पौधे में बीज यानी जो गेहूँ बनता है उसके विकास में तेज़ी आती है। कोई भी दाना आपका खाली नहीं रहता है, सभी दाने में चमक आती है, सभी दाने अच्छे आते हैं, हेल्दी आते हैं। तो बोरोन भी अवश्य डालिएगा। तीसरी चीज़ आपको डालनी है इस अवस्था में किसान साथियों, बोरोन के अलावा आपको डालना है सागरिका लिक्विड। जो सागरिका लिक्विड फॉर्म में आती है, तरल रूप में आती है, उसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको भी आपको गबोट अवस्था में डालनी होती है। चौथी चीज़ यहाँ पे आप डालिएगा यूरिया। जो यूरिया आती है दानेदार, इसकी 1 से 2 kg मात्रा आपको डालना होता है। और यूरिया का इस्तेमाल तभी करिएगा जब पत्तों में पीलापन हो, अन्यथा यूरिया आपको हटा के बाकी 3 चीज़ें डाल देनी है। सभी का अलग अलग घोल बनाइएगा, उसके बाद में एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप NPK 05234 1 से 1.5 kg, आप बोरोन लगभग 100 ग्राम, आप सागरिका 250 से 500 ml, आप यूरिया 1 से 2 किलोग्राम, सभी को अलग अलग घोल लीजिए। उसके बाद में एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लाभ दिखाई दे जाएगा, बालियाँ अच्छी आएंगी, हल्दी आएंगी, बढ़वाल बालियों की अच्छी होगी, बालियों की लंबाई मोटाई सब कुछ बढ़ जाएगी। तो इसके साथ में ध्यान यही रखना है कि नाइट्रोजन का यानी यूरिया का स्प्रे तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा यूरिया मत डालिएगा। अगली चीज़ आपको डालना है NPK 0050। अब इसका इस्तेमाल दाने भरते समय हम करते हैं। जब दाने का भराव हो रहा होता है उस समय आप 0050 डाल सकते हैं, जिसमें पोटेशियम और सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है। कई बार दाने भरते समय भी नाइट्रोजन की कमी देखी गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 0050 नहीं डालना है। मान लीजिए दाने भरते समय भी आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी आ गई हो, तब नुकसान ये होता है कि हमारे दाने का भराव नहीं हो पाता है, दाने हमारे पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे उनका वजन कम रह
जाता है, उत्पादन में कमी आती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 0050 नहीं डालना है, तब आपको 13045 का इस्तेमाल करना है। बढ़िया लाभ मिलेगा। इसमें 13% नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और पोटेशियम की भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जब भी आप इन तमाम खादों का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि सभी का इस्तेमाल करना है, अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार आपको डालना है। मान लीजिए ज़्यादा कमज़ोर है, आपके पौधे कल्ले नहीं आए हैं, तो हमने जो NPK बनाना आपको बताया, यूरिया, DAP, पोटास वाला, ये आप जो तरीका अपना सकते हैं। मान लीजिए फसल थोड़ा अच्छी है फिर भी कल्ले नहीं आए, तो जो हमने दूसरा तरीका बताया जिसमें हमने मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, बोरोन सागरिका, यूरिया और जिंक का स्प्रे करना बताया, आप वो तरीका अपना सकते हैं। आप दोबारा भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो दोबारा भी रिपीट करके आप फिर से एक एक चीज़ें नोट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप अपने सारे सवाल हमसे नीचे से साझा करिए, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। बस नमी बना के रखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरिएगा मत, केवल नमी मिट्टी में होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।